दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए और शुरू करते हैं, देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले जो नए व्यूवर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में ये बेल आइकन है, इसको भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सारे अपडेट्स दिए जाते हैं और साथ ही करंट अफेयर्स इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाता है। सबसे पहली जो खबर है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीओ भर्ती की सहायक अभियोजन अधिकारी। इसकी जो योग्यता है वो एलएलबी होती है और इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश में होती है सभी भर्तियों की। इसके बारे में खबरें बहुत सारे अखबार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और इसके लिए लिखा है कि इसके आवेदन 28 दिसंबर से ऑनलाइन लिए जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो नीचे यहाँ पर लिखी हुई है कि 28 जनवरी और 25 जनवरी, यानी कि शुल्क जमा करने की जो डेट है वो 25 जनवरी और ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है यानी फाइनल फॉर्म की वो 28 जनवरी है। लाख के विद्यार्थी काफ़ी दिन से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे और पीसीएसजे के बाद में अब ये दूसरी भर्ती है एपीओ की। और इसी तरीके से अब पीसीएसजे के बारे में भी बहुत सारी सूचनाएं मैंने भी पहले बहुत आप लोगों को बताया था कि पीसीएसजे की जो भर्ती है बहुत जल्दी कंप्लीट होगी और बहुत जल्दी इसका परिणाम आएगा और साक्षात्कार होंगे और नियुक्ति भी इस भर्ती की बहुत जल्द होगी। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जनवरी के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा प्रारंभ परीक्षा 2018 का परिणाम जारी करने की तैयारी में है। आयोग ने मुख्य परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 माह से भी कम वक्त मिलेगा। दोस्तों, इसकी उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है और इसकी जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी डेट यहाँ पर दिया हुआ है। ये मुख्य परीक्षा की इसमें डेट दी हुई है, तारीख दी हुई है कि 30 और 31 जनवरी और 1 फरवरी ये मुख्य परीक्षा की तारीख हैं और पीसीएसजे की। दोस्तों, इसके बाद में जो खबरें हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती की हैं कि इसके प्रवेश पत्र 29 और 30 दिसंबर को आ जाएंगे। लिखा हुआ है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 6 दिसंबर को आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई और 22 दिसंबर तक इसके लिए पंजीकरण हुआ। 23 दिसंबर को आवेदकों की अंतिम सूची जारी हुई। 29 एवं 30 दिसंबर को आवेदक सचिव परीक्षा नियामक वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों, 4 या 5 दिन बाद आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे और परीक्षा तय समय पर ही होगी। फिलहाल ये देखना होगा, अभी हाई कोर्ट के 2 डिसीजन आने हैं, 2017 टीटी और 2018 टीटी। एक की तारीख 2 लगी हुई है, एक की तारीख 3 लगी हुई है। अगर सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो टीटी 2017 वाले केस से है, तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में बहुत सारी खबरें हैं कि शिक्षक भर्ती एक पद पर 6.5 दावेदार और लिखा है कि बीएड अभ्यर्थियों को जो अनुमति दी गई है उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया है, छात्रों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो ये शिक्षा मित्रों के कट ऑफ को लेकर के है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने के बाद अब की आवेदकों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने के बाद अब की बार आवेदकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। 2018 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जहाँ एक पद पर सापेक्ष 1.8 अभ्यर्थियों के बीच लड़ाई थी, वहीं पर 2019 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक पद के लिए 6.5 अभ्यर्थियों के बीच लड़ाई होगी। तो अभी भी कट ऑफ के बारे में कहीं कोई बयान नहीं आया है। और इसके बाद में जो खबरें हैं वो एलटी ग्रेड के रिजल्ट को लेकर के हैं। एलटी ग्रेड के रिजल्ट के बारे में अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग खबरें छपी हुई हैं। सभी समाचार पत्रों में ये खबर छपी हुई है कि एलटी ग्रेड का जो परिणाम है वो अगले वर्ष आएगा। इसमें लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परिणाम के लिए अब अगले साल तक इंतजार करना होगा। कोई खास बात नहीं लिखी हुई है, केवल ये लिखा है कि अभी आयोग की छुट्टी हो जाएगी और इसके बाद से आयोग जनवरी में खुलेगा और उसके बाद में रिजल्ट आने की संभावना है। दोस्तों, ऐसी चर्चा है कि एलटी ग्रेड का रिजल्ट जो है आयोग अब 15 जनवरी तक दे सकता है। इसके बाद में कुछ अलग से खबरें हैं, जैसे मृतक आश्रितों को 1 माह में नौकरी दे सरकार। ये हाईकोर्ट ने एक याचिका पर ऐसा निर्णय दिया है कि एक मृतक आश्रित
के जो एक दावेदार थे, उन्होंने इस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनकी जो नियुक्ति है उसमें हीला हवाली हो रही, काफ़ी दिन से वो भटक रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 माह या 2 माह के अंदर जितने भी मृतक आश्रित के केस हैं उनको नियुक्ति दी जाए। इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने पुलिस स्थापना बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह मृतक आश्रित कोटे के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 1 माह में नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूरी करें। और तो दोस्तों ये सूचना हो गई। इसके बाद में जो खबरें हैं वो हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और पर्यवेक्षक के बारे में, जिसके बारे में मैंने कल कई सारे वीडियो बनाए और आप लोगों को बताया भी था कि वीडियो का जो क्वेश्चन पेपर है और आंसर की है दोनों अपलोड हो गई हैं। हालांकि विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है, ए सीरीज और बी सीरीज की जो आंसर की है वो अपलोड नहीं हो पा रही है, और नहीं वो हो गई है। ए सीरीज और बी सीरीज की जो आंसर की है वो तो अपलोड हो गई है, लेकिन जो ई और एफ से शुरू है वो आंसर की अपलोड नहीं हो रही हैं। नीचे लिखा हुआ है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण व समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगात्मक परीक्षा के प्रश्न बुकलेट व उत्तर कुंजी जारी कर दी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी पर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट, आज की सूचनाएं। अगर आपको इस तरीके की सूचनाएं अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।